हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में। और यहाँ पे आज की ये वीडियो जो है इस सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास का आज बहुविकल्पी प्रश्नों का एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको एंड होते हुए मिलेंगे। और पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आप लोग उन प्रश्नों को भी आसानी से सीख सकें या याद कर सकें। ठीक है, प्रश्नों को लिखते जाएं जिससे आपको ये प्रश्न याद बने रहें। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और वीडियो के मुकाबले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है 116 नंबर और आज हम लास्ट तक करने वाले हैं, तो थोड़ा एनर्जेटिक वे में आप लोगों को चलना है। एक एक प्रश्न आपको देखते हुए चलना है। अगर आपको कोई प्रश्न ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो उसको ज़रूर लिखिए ताकि आप लोग उस प्रश्न को अच्छे से याद कर सको। ओके, प्रश्न क्या है? ह्रास की समस्या से आशय है। तो ह्रास की समस्या से क्या आशय है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ह्रास की समस्या से आशय है बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, इसे कहते हैं ह्रास की समस्या। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा। आप लोग ऑप्शन खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको राइट ऑप्शन बताता चलूँगा जिससे आप लोग, ठीक है, आप अपना ऑप्शन भी मिला सको। ठीक है, पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो पटेल एक्ट जो है प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से है संबंधित। ऑप्शन सी यहाँ भी राइट होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है 118 नंबर। क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। क्या निहित है? पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ये ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। इसी को याद कर लीजिए, बाकी ऑप्शन राइट नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आता है 119 नंबर। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक जो है 1911 में 16 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक 1911 में 16 मार्च, अरे सॉरी, यहाँ पे गलत हो रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। गोखले विधेयक आपको याद रखना है 16 मार्च 1911 में, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है? हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। किसने रखा? तो ये रखा है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उससे थोड़ा इग्नोर करिए और आगे की बातों पे, आगे के प्रश्नों को देखिए। ठीक है, तो हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने रखा। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न आता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो देखो ये कहाँ से हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, 1813 के आज्ञा पत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। तो देखो शिक्षा आयोग 1964-66 के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था श्री DS कोठारी। ठीक है, श्री DS कोठारी। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न आता है 123 नंबर। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना संचालित की गई। तो राष्ट्रीय बाल श्रम योजना जो है नवी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो ये अभियान 2004 से स्टार्ट किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ पे 125। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ये कब की गई? तो ये की गई
हाँ सॉरी, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, कहाँ पे की गई? ये की गई केरल राज्य में। ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 126 नंबर। क्या है प्रश्न? पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व प्राथमिक की बात करिए, जीरो से सॉरी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, एक से सॉरी यहाँ पे वर्ष एक से क्लास नहीं पूछा गया है, यहाँ पे वर्षों में दी गई है वर्ष के बच्चों के लिए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। ठीक है, ये भी बात हमारी गलत है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रश्न है जो है वो क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। क्यों रहेगा? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और 3 से 6 वर्ष के बच्चा जब होता है तो उसे शिशु बोलते हैं। ठीक है, 3 से 6 वर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आगे आते हैं 127 नंबर पे। यशपाल समिति का गठन किया गया। तो यशपाल समिति जो थी उसका गठन 1992 में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो महात्मा गांधी जी तो बिल्कुल है ही है। ठीक है, जाकिर हुसैन भी है, बीजी खैर नहीं है। ठीक है, बीजी खैर जो है वो बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। एस के सिन्हा भी बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 129 नंबर। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। तो ये किसने किया? ये कर्जन के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट रहेगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आता है 130 नंबर। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया? तो समवर्ती सूची में स्थान 1976 में, आपको याद रखना है 1976 में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम जो था वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत ऑप्शन डी में राइट है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो 1600 में हुआ था, 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न आता है नीचे की ओर निस्पंदन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। आपको याद रखना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, 53 में। ठीक है, 1953। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे मुदालियर, यानी कि डॉक्टर LS मुदालियर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, मुदालियर। ठीक है, अगला है 136 नंबर। प्रश्न क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1987 में हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी के बारे में तो 1986 में हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1986 में स्थापना हुई थी। ठीक है, जिला हाँ, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? तो देखिए यहाँ पे बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा और वैदिक शिक्षा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है बोर्ड डिस्पैच की संतुति के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया था। तो ये ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल महात्मा गांधी जी ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 141 नंबर। बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो बहुउद्देशीय विद्यालय जो थे वो मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है NCERT कब एक
स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? तो देखो एनसीईआरटी जो है वो 1961 में, ठीक है, 1961 में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 143 नंबर, मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संतति की गई? तो ये की गई एनपीई 1986 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान क्या मिला है? 1976 में मिला है, 1976 में समवर्ती सूची में शिक्षा को जो स्थान मिला है 1976 में मिला है। अगला प्रश्न आता है डीपीईपी का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो डीपीईपी का पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1961 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है 149 नंबर, प्रश्न क्या है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो वैद्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। ठीक है, अगला प्रश्न है निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है? तो सभी वर्ग की शिक्षा पर बल नहीं दिया गया है, उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है, बाकी के ये ऑप्शन जो है वो गलत है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, उच्च शिक्षा के ऊपर, ठीक है, बल दिया गया है। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? प्राकृत और पाली या प्राकृत। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी राइट रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 153, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा, 1995। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? तो ये करती है शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन बी राइट रहेगा, शिक्षक शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? तो ये थी हरटांग समिति, ऑप्शन सी राइट रहेगा, हरटांग समिति। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 156 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशीलता करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये क्या है? 19 मार्च 1910 में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 157 नंबर, हम लोग अब बहुत ही जल्दी एंड करने वाले हैं इन प्रश्नों को, ठीक है, लास्ट में पहुंचने वाले हैं। प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? तो ये था 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अगला प्रश्न है वर्धा योजना के जन्मदाता कौन थे? तो वर्धा योजना जो थी उसके जन्मदाता भी महात्मा गांधी थे, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था? राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था, ये किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन ए राइट है। उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो बेसिक शिक्षा जो है वो लखनऊ में है, ठीक है, बेसिक शिक्षा निर्देशालय लखनऊ में है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है 161,
राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी, 1948 में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कृष्णन आयोग का, कृष्णन आयोग का, राधा कृष्णन आयोग का। ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है कब हुआ था? ये होता 4 नवंबर 1948 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न आता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। माध्यमिक शिक्षा के बारे में आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो मुदालियर आपको याद रखना है और आपको टिक भी लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, और हमने आज जो है एक प्रश्न रह गया है और सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न क्या है? शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमने सभी सब्जेक्ट के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुविकल्पीय प्रश्न कोई भी नहीं बचा है जो कि हमने पवन सीरीज़ का ना किया हो। ठीक है, तो अब हम लोग थ्योरी और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।